बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। और एक बार पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है हमको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v in air enters a glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength and velocity of light in the glass slab will be, and these are the options. तो पहले तो एयर में है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा, वेलोसिटी v है, लेकिन वो लाइट एंटर कर जाती है ग्लास स्लैब में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है ग्लास स्लैब का, दे रखा है हमको म्यू। अब बताना है हमको कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट में जब वो ग्लास में एंटर करता है तो क्या होता है। बच्चों लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो तीन क्वांटिटीज होती हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। लेकिन इनमें से सिर्फ एक क्वांटिटी ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होती, वो मालूम है क्या? वो होती है फ्रीक्वेंसी। और वो क्यों चेंज नहीं होती? जब लाइट यहाँ पर एयर से ग्लास में एंटर करती है ना, तो सोर्स ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। जब सोर्स सेम रहता है इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होती। अब अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले की, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बता दिया है, अब हमें दो चीज़ें बतानी है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने यूज़ किया म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, बट न्यू तो सेम रहेगा दोनों मीडियम के लिए, तो यहाँ से ही हमारा ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया, रेशियो मिला लैम्डा बाई लैम्डा एम। तो यहाँ से जब हम ये म्यू इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा एम है, हमें तो वेवलेंथ चाहिए, तो हम देख रहे हैं लैम्डा एम वेवलेंथ मीडियम में कितना हो गया, 1/म्यू टाइम्स लैम्डा, ठीक है, जिसको हम लैम्डा डैश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा फ्रीक्वेंसी तो सेम है, वेवलेंथ 1/म्यू टाइम्स लैम्डा हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी जो हमारा नया होगा v डैश इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा डैश, बिकॉज न्यू रिमेन्स सेम। तो जब हमने लैम्डा डैश की वैल्यू यहाँ से ला के सब्सटीट्यूट करी, तो हमें मालूम है न्यू इंटू लैम्डा हमारा c रहेगा, या इसको आप v भी लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर हम देखते हैं v बाई म्यू, ओके, सो v डैश विल बिकम्स v बाई म्यू। सो इफ यू चेक अवर ऑप्शंस, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू हुआ, और velocity v by mu. So if you check our options, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, and let's see, it's third भी नहीं है, and the fourth option is the correct option for this question. We'll see the frequency is new, और जो wavelength है हमारे पास lambda by mu हो गया, और velocity v by mu हो गई। I hope the concept is clear to everyone, और ऐसे ही interesting physics concept के लिए physics wave को like करें और channel को subscribe करें।